जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर क्लस्टर क्लासेज में। दोस्तों आज है 25 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024 तक जितना करेंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिषेक बनर्जी, बी आलोक कुमार सिन्हा, सी एस राजीव, डी अमिताभ कांत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस राजीव। आइए थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में बताया जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक भारतीय सरकारी निकाय है जिसे 1964 में स्थापित किया गया था और एस राजीव को अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एमडी और सीईओ भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आईआईटी ने भारत के सबसे पहले ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं ए आईआईटी गुवाहाटी, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी वाराणसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि आईआईटी गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। यह ट्रेनिंग सेंटर आरसी ऑबिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में के स्वामित्व वाले ब्रांड एडुराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट यानी कि 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? चलिए आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्र जडेजा, बी रविचंद्र अश्विन, सी कुलदीप यादव, डी जसप्रीत बुमराह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रविचंद्र अश्विन, जिन्हें शॉर्टकट में आर अश्विन कहा जाता है। आइए थोड़ा सा जानते हैं। रविचंद्र अश्विन यानी कि आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही में अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन जो कि 145 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, तो 200 में अगर देखा जाए तो जेम्स एंडरसन है और भारत में देखा जाए तो पहला नाम आर अश्विन का है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि जितना भी करंट अफेयर्स का सीरीज मैं कराता हूँ उसको कहीं पे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और कोई भी एग्जाम देने जाने से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा। आपका मैं गारंटी लेता हूँ कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? आपके ऑप्शन हैं ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके विषय में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए ढाका, बी कोलंबो, सी काठमांडू, डी दुबई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबो। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पर किया जाएगा? कोलंबो में। और कोलंबो क्या है? श्रीलंका की राजधानी है, तो श्रीलंका का राजधानी भी याद रखिएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सहयोग से आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं, वह किस टीम से खेलते हैं? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली कैपिटल्स, बी गुजरात टाइटंस, सी मुंबई इंडियंस, डी राजस्थान रॉयल्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात टाइटंस से। मोहम्मद शमी बहुत अच्छे ही गेंदबाज हैं, तो फिलहाल वो 2024 के आईपीएल से बाहर हो गए हैं। कारण क्या है, आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में, क्यों बाहर हैं। देखिए, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं तखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं, चोटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बाहर हैं। मोहम्मद शमी को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने 625 करोड़ में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। ठीक है, तो मोहम्मद शमी आजकल ऐसे भी फॉर्म में चल रहे हैं। मोहम्मद शमी का बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में सबसे तगड़ा देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है भारत? आपके ऑप्शन है ए 100%, बी 25%, सी 50%, डी 75%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 100%। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीति उपग्रहों जमीनी खंडों और उपयोगकर्ताओं खंडों के लिए घटकों और प्रणालियों या उप प्रणालियों के निर्माण में 100% एफडीआई सुनिश्चित करती है। लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों के विकास और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त करने के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई 49% तक किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत के बाद दूसरा देश बन गया है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी रशिया। सॉरी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे रूस होगा, रूस। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। अमेरिका की ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। इसे 15 फरवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। अमेरिकी कंपनी स्पेसक्राफ्ट ने इतिहास रचा। भारत के चंद्रयान 3 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, तो पहला तो भारत हो गया है साउथ पोल पे उतरने वाला, और दूसरा हो गया अमेरिका। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है?
आपके ऑप्शन हैं ए शिमला, बी गुलमर्ग, सी मनाली, डी श्रीनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुलमर्ग। आइए थोड़ा सा जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपलब्ध थे। इस खेल प्रतियोगिता में 20 राज्यों के लगभग 1000 एथलीट भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर शुरू हुआ है, गुलमर्ग में। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी विशाखापट्टनम, सी रांची, डी श्रीनगर। देखिए दोस्तों, जब भी क्वेश्चन और ऑप्शन डिस्प्ले पर आ जाए तो आप वीडियो को रोककर पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा तो आपका जीके या करंट अफेयर्स जो भी है ये मजबूत होगा। ठीक है, तो आप पहले मन में इसका आंसर रख लीजिए कि हाँ आपके अनुसार ये आंसर हो रहा है, बाकी इसका आंसर तो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर अपना जो भी जीके जीएस हो गया या करंट अफेयर्स, ये इसको रिवीजन का यानी कि रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ठीक है, 4 ऑप्शन के बाद आप वीडियो को रोक लीजिए और पहले आप चेक कीजिए कि आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए, आपका जो भी आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इससे आपका जीके जीएस या करंट अफेयर्स जो है तगड़ा हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया है। इस प्लांट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अच्युतपुरम मंडल के पुतिमदका में 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके तहत हर दिन 1200 टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, जिसमें आपके एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।